जब मैं गांधी जी की बुक पढ़ रहा था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ्स, तो वहाँ पे बहुत सारी इवेंट्स पता चले गांधी जी के बारे में। पहले मैं बहुत कम जानता था, लेकिन उस बुक को पढ़ने के बाद एक माइंडसेट समझ में आया कि गांधी जी का क्या माइंडसेट था। उसमें से एक छोटा सा इवेंट है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। वो है दांडी यात्रा का। ये 1913 में स्टार्ट हुआ था, जब गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के नमक टैक्स के विरोध में यह यात्रा की थी। तो जो ये दांडी यात्रा थी, ये 12 मार्च 1913 को 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 24 दिनों तक 240 मील पैदल चलकर गांधी जी और उनके अनुयायियों ने दांडी गांव पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इस यात्रा का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसात्मक तरीके से विरोध करना था। इस यात्रा में गांधी जी ने लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसका एक और डायरेक्शन और है। पहले गांधी जी इसमें वीमेंस के पार्टिसिपेशन को नहीं चाहते थे। फिर बाद में जब और महिलाओं ने गांधी जी से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने अलाउ किया और फिर गांव-गांव जाके, घर-घर जाके महिलाओं से मिले और उन्हें सफाई का पाठ पढ़ाया। और तब से गांधी जी के जीवन में और हिंदुस्तान के सभी घरों में सफाई की इम्पोर्टेंस भी देखी जाती है। फिर गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र तट तट से नमक उठाया और इस छोटे से कार्य के लिए ब्रिटिश सरकार ने कानूनों के खिलाफ बड़े आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी का मानना था कि आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, आप मुझे यातना दे सकते हैं, आप इस शरीर को नष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे मन को कभी कैद नहीं कर सकते। यह घटना इस बात का प्रतीक थी कि अहिंसा और सत्य की सख्ती से बड़े बड़े अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती है। गांधी जी का मानना था कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं, बल्कि प्रेम, सत्य और अहिंसा से किया जा सकता है। जो कि आजकल हमारी सोसाइटी में बोलते भी हैं कि दो दो मिनट बैठ के कम से कम बात तो करो, बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ भी सॉल्व हो जाती हैं। उनकी एक और प्रसिद्ध उक्ति है, एक वन ऑफ द बेस्ट लाइन कहेंगे